नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन जी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी सन या वर्षों में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और एसएससी वनडे एग्जाम, एसएससी रेलवे ग्रुप डी और जितने भी हैं यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो को। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखते चलिए। उपराष्ट्रपति, दूसरा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? तो दोस्तों किसका सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का संसद सदस्य नहीं होता। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन सभापति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला है हमारा कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति करता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन है तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी सीमा कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या होता है कि जब ये किसी नेता या सांसद का हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता द्वारा होता है। जब जनता द्वारा होता है तो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब जनता द्वारा चुने गए सांसदों द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा जब किसी को चुना जाता है तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों। अगला है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के नाम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करने या करता है? तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत का उपनिर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के दोनों सदनों द्वारा होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं तो उन दोनों सदनों द्वारा होता है, उन दोनों के सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है भैया? संसद के सदस्य द्वारा बना निर्वाचन मंडल। कौन चुनता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा संसद के सदस्य द्वारा बना निर्वाचन मंडल। अगला है कि संसद के संयुक्त बैठक में जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। संसद के संयुक्त बैठक में जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं, क्या होते हैं? संसद के होते हैं, लोकसभा, सॉरी दोस्तों इसका ये हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं किसमें? संसद के होते हैं, वो संसद के होते हैं। अगला हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ पे
पद से हटाने के लिए कहाँ पे प्रस्ताव डाला जा सकता है? तो केवल राज्यसभा, राज्यसभा जो है इसको क्या कर सकती है? हटा सकती है उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की समिति से लोकसभा, लोकसभा की समिति से राज्यसभा। कौन हटाएगा? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपने मतों का प्रयोग जब मत बराबर रहने की स्थिति में करता है। जब मत क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब क्या करता है उपराष्ट्रपति? अगला है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? मतलब पद से हटाने के लिए तो केवल राज्यसभा। क्या है इसका आंसर? केवल राज्यसभा में। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? तो डॉक्टर श्री राधाकृष्णन थे, ये आंसर हो जाएगा। एस राधाकृष्णन थे। फिर अगला है भैया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे भैया? ज्ञानी जैल सिंह थे जो नहीं थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो 2 उप अवधियों को संभाले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा क्या किया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पे अभियोग लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ये आंसर इसका हो जाएगा 1 और 4 है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन, तो इसका हो जाएगा आंसर भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो ये थे राधाकृष्णन जो थे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे लगातार 2 बार ये बने रहे। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसद द्वारा। किसके है? संसद द्वारा उसको अपने पद से अवधि से पहले हटाया जा सकता है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी और अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो M.H. अंसारी जो थे भैया वो क्या किए थे कि अपनी पद अवधि से पहले प्राप्त किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो सोवियत संघ में राजदूत थे। क्या थे भैया? सोवियत संघ में राजदूत थे। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही मैं हर रोज़ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब हमारे वीडियो हर रोज़ कंटिन्यू एक जीएस का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट होंगे और किसी न किसी सन में पूछे हुए होंगे, क्योंकि मैं जो सन में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन करके आप लोग को देता हूं जो इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो इस वीडियो को पूरा देखा करिए और अंत तक देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको भी ये प्रॉफिट हो सके जो वनडे एग्ज़ाम को देते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।